हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं पूर्व मंत्री व बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह जी। इनसे ही जानेंगे, झारखंड में फिर से 2 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं। झारखंड में राज्यसभा चुनाव में लगातार ये देखने को मिला है कि हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाएं जो है वो बनती है और दिखती है, और कई बार जो है ये मामले सामने भी आए हैं। सीपी सिंह जी, फिर से 2 सीटों पर जो है चुनाव होने हैं। अभी ना एनडीए की तरफ से कहे या फिर इंडी गठबंधन की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, देरी क्यों हो रही? नहीं, देरी नहीं हो रही है। देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और सारी चीज़ें केंद्र स्तर पर तय होती है, तो तय हो जाएगी। आजकल में आप घोषणा सुन जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी से कौन उम्मीदवार हुआ। जहाँ तक ये कांग्रेस जेएमएम वाली सरकार की बात है तो उनका अपना मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार समय पर तय हो जाएगा। इसके लिए निश्चिंत रहने की ज़रूरत है। सरफराज अहमद के नाम उधर से सबसे आगे आ रहे हैं। मैंने सुना है, अब किनका नाम आगे और पीछे का बात नहीं है। जिनको टिकट मिल जाए, जो नॉमिनेशन कर दे, वही नाम आगे है। नहीं तो इस सब का चलता रहता है, अटकलबाजियाँ चलती रहती हैं। तो अटकलबाजियों से क्या लेना देना है भाई? वो तो सामने आएगा ना कि किसको उम्मीदवार बनाया है, कौन उम्मीदवार हो गया है, ये तो सामने आ जाएगा। एक प्रेशर पॉलिटिक्स देखने को मिला है यहाँ पर। सरफराज अहमद खुद मीडिया चैनलों को, अखबार वालों को फ़ोन करके बता रहे हैं कि हमें जो है टिकट मिल गया है, हम 11 को नॉमिनेशन करेंगे। कांग्रेस की तरफ से भी दावेदारी है कि हमारा भी उम्मीदवार है, हमारे पास भी उम्मीदवार है। तो ये एक प्रेशर बनाने की कोशिश तो नहीं हुई है? नहीं नहीं, इसका भाई कोई भी व्यक्ति, कल हम कह दें किसी चीज़ को कि हम करने जा रहे हैं तो उससे कोई प्रेशर होता है क्या? भाई ये सब उनके पार्टी में चल सकता है, भारतीय जनता पार्टी में कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चलता है। और ये सब प्रेशर की बात नहीं है। हो सकता है कि उन्हें इशारा किया गया हो या उन्हें ये आश्वासन दिया गया हो, तो इसलिए कह रहे हो। वैसे तो जिसको पार्टी टिकट देगी, चाहे हमारी पार्टी दे या जेएमएम कांग्रेस वाली महागठबंधन की दे, वही उम्मीदवार होगा। तो एक ही उम्मीदवार होगा बीजेपी की तरफ से या 2 भी हो सकता है? नहीं, बीजेपी से तो एक ही उम्मीदवार होगा, 2 उम्मीदवार क्यों होगा? 2 सीट और महत्वपूर्ण हैं, चतरा और धनबाद। उस पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं हुआ। 11 के नाम घोषणा हुए, तो मंथन जारी है अभी भी या फिर तय हो गया? आप पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने 2 मार्च को ही 195 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। आप उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये 14 में 11 का घोषणा कर दी, 2 का नहीं किया, इसके लिए लोग परेशान हैं। अरे भाई, उसकी भी घोषणा हो जाएगी। ऐसा थोड़े है। धनबाद और चतरा तो भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई सीट है, एक बार की नहीं है। धनबाद में तो 3 बार जीत चुके हैं। यहाँ उसके पहले भी धनबाद सीट जीते हैं। चतरा में भी 2 बार से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत रहा है, उसकी घोषणा भी हो जाएगी। पर जातीय समीकरण या फिर दावेदारों की लिस्ट लंबी है, इस वजह से देरी हो रही है? अरे, भारतीय जनता पार्टी में एक एक कार्यकर्ता दावेदार होता है, तो भारतीय जनता पार्टी उन्हीं में से किसी को छूटकर देती है। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता सांसद विधायक योग्य है और ये स्वाभाविक भी है, तो सबको भाई उम्मीदवार नहीं बनाया जा सकता। तो उसमें तय करेंगे, पार्टी तय कर ली होगी, वो घोषणा करेगी। जब और जगह की होगी तो यहाँ के भी साथ ही घोषणा कर देगी। इलेक्शन बॉन्ड को लेकर के जेएमएम और कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी अपने हिसाब से काम करती है। ये 6 तारीख तक पहले घोषणा करना था, लेकिन अब 6 जुलाई भी की घोषणा की जा रही ये विपक्ष के लोग क्या आरोप लगाते हैं, नहीं लगाते, तो उससे क्या लेना देना है भाई? जो भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे संविधान के दायरे में हो रही हैं। जो भी चीज़ें हैं वो नियम संगत है, विधि सम्मत है, कानून सम्मत है। इसलिए आरोप लगाने वाले आरोप लगाते रहते हैं। कोई आरोप नहीं मिलता है तो इस तरह के आरोप मढ़ देते हैं। वो अपना ही जैसा समझते हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस और इन लोगों का जो इतिहास दागदार रहा, तो वो भी दूसरे को दागदार देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। ये उनका सपना पूरा नहीं होगा। एक महत्वपूर्ण और खबर आई है कि राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय मांगा है कांग्रेस और जेएमएम के लोगों ने। सभी सांसद विधायक मिलेंगे और मामला वही है, एससी एसटी ओबीसी आरक्षण,
सरना कोड और 1932 आधारित जो स्थानीय नीति है, क्या इसे आप इलेक्शन के लिए चुनावी रणनीति मानते हैं या फिर लगता है कि सच में ये चाहते हैं कि लागू हो? भाई इतना दिन तक कहाँ सोए हुए थे, इतना दिन तक कहाँ सोए हुए थे। अब चुनाव आ गया, अब मिलने जा रहे तो क्या हो जाएगा? अरे भाई मिलना था, पहले मिलना चाहिए था, इतना आपको समय था, आपको समय ही नहीं मिला। भैया ये सब चुनावी स्टंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। न इनको एसटी से मोह है, न एससी से मोह है, न ओबीसी से मोह है। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव में कैसे हम जीते, सत्ता कैसे लें और सत्ता लेकर कैसे घपले घोटाले करें, बस इसी की चिंता रहती है। कल्पना सोरेन लगातार सोशल मीडिया पर लिख रही हैं कि हेमंत जी को इसलिए जेल में डाला गया कि वो विधानसभा से इन सारी चीज़ों को पारित करके राजभवन और केंद्र तक भेजने का कोशिश। अरे भैया विधानसभा से पारित करके आप केंद्र को क्यों भेजे हैं? जो आपको लागू करना आप कीजिए ना। ये तो सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए केंद्र का पासा फेंकता है इन लोग। ये इनको तो स्वयं करना चाहिए ये सब चीज़ें, ये सब करते नहीं है। ये सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरह की काम करते हैं, बोलते हैं। कल्पना की राजनीति में एंट्री से क्या बीजेपी को कोई फर्क पड़ेगा? बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ा, कल्पना सोरेन लें या कोई सोरेन लें, कोई फर्क। हाँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कल्पना जी को अधिकार है, वो राजनीति सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं तो स्वागत, मैं तो मेरे जैसा व्यक्ति तो स्वागत करता है। भाई किसी को भी अधिकार है। हाँ, लेकिन ये परिवारवादी जो राजनीति चल रही है ना, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ये थे सीपी सिंह जी जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसी को भी राजनीति में अपने भाग्य आजमाने के अधिकार हैं, कल्पना सोरेन हो या फिर जो चाहे कोई और, लेकिन परिवारवाद जो है वो देश के लिए खतरा है। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।